मकान को घर बनाने में हम महिलाएं अपना पूरा जीवन लगा देती हैं। हम लेडीज़ ही एक मकान को घर बनाते हैं, क्योंकि अगर हम एक मकान को अच्छे से व्यवस्थित और साफ़ सुथरा और सुंदर ना रखें तो वो मकान घर नहीं कहलाएगा। और घर तभी बनता है जब वहाँ पर महिलाएं रहें और उसको व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रख कर पूरे परिवार को संभालें, तभी वो घर कहलाता है। हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक नया दिन, एक नई शुरुआत। तो शाम का टाइम हो रहा था यहाँ पर और मैं बैठ गई थी कपड़ों को फोल्ड करने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे जो वॉश किए थे मैंने। 1-2 दिन के भी इकट्ठे थे, क्योंकि मैंने फ़ोल्ड करके उन्हें नहीं रखा था। मैं टाइम तो मिल रहा था, बट मेरे बैक में पेन हो रहा था, तो मैं नहीं बैठ रही थी करने के लिए फोल्डिंग का काम। तो बस आज मैं बैठ गई हूँ करने के लिए सारे कपड़ों को, और साथ में मेरी बेटी को भी ले लिया है क्योंकि जल्दी हो जाएगा। और क्योंकि कपड़ों में प्रेस भी करना है, इस वजह से फटाफट दोनों लोग मिलकर कपड़ों को फोल्ड करके हटा देंगे और फिर मैं कपड़ों को आयरन कर दूँगी, जो भी कपड़े आयरन करने के लिए हैं। और साथ ही बेटा बैठा है पढ़ने के लिए, उसका टेस्ट स्टार्ट है मंडे से, तो बस उसको देना है। भी साथ ही साथ बैठाया है, उसे काम देना है करने के लिए, तो वो अपना काम कर रहा है। मैं देख भी रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। और बेटी की तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो बस अब उसका तो हॉलीडे हो गया है, तो घर में ही रहेगी। तो अब उसे भी थोड़े थोड़े काम सिखाने हैं मुझे, क्योंकि अगर थोड़े मोड़े काम, छोटे मोटे काम ही करती रहेंगे तो बच्चे हर चीज़ सीखते रहेंगे। तो बस यही मेरी इस बार का एम है कि वो गर्मी की छुट्टी में कुछ ना कुछ सीख जाए अच्छे से। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू हैं आप, अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और यहाँ पर मैं फटाफट कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद आयरनिंग का काम करूँगी। और हम लेडीज़ का काम ऐसे ही होता है, अगर कपड़े बिखरे वगैरह रहते हैं तो बहुत ही ख़राब लगता है घर। और घर को जब तक ऑर्गेनाइज ना कर लो, व्यवस्थित ना कर लो, तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। तो बस इसीलिए फटाफट कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, पर जब हिम्मत नहीं रहती है तो नहीं किया जाता है काम, तो बस उसी के लिए मैंने छोड़ दिया था। बट अब बैक पेन आराम है, तो बहुत अच्छे से मैं काम कर ले रही हूँ। और डेली के काम जो रहते हैं वो तो हम लोग करते ही हैं, बस ये कपड़े फोल्डिंग का काम थोड़ा लेज़ी मुझे लगता है, तो इस वजह से मैं इसे इग्नोर कर रही थी। बट कब तक मैं इग्नोर करूँगी, फाइनली मैंने इसलिए कर ही लिया, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बंडल इकट्ठे हो जाते कपड़े के। तो फटाफट यहाँ पर कपड़ों को फोल्ड करके इसे अच्छे से व्यवस्थित कर लूँगी। तो कपड़े सभी अच्छे से फोल्ड हो गए थे। कुछ कपड़े थे जो कि मेरी बेटी फोल्ड करके अभी रख ही रही है, और उसके कपड़े फोल्ड हो गए थे तो वो अपना कपड़े अरेंज कर दे रही है अपने कबर्ड में। और साथ ही मेरे बेटे का भी रखा हुआ है फोल्ड किया हुआ, मैंने अपना रख दिया है। और अब मैं कपड़ों को आयरन करने जा रही हूँ। यहाँ पर हस्बैंड की शर्ट, पैंट, जीन्स काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी, और बेटी का स्कूल ड्रेस भी है जो कि मैं आयरन करके रख दूँगी, जिससे कि वो आयरन किया हुआ रखा रहे। और जल्द ही मैं आपके साथ अपने बेडरूम की क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे बेडरूम को क्लीन करती हूँ। एक साथ सब क्लीनिंग नहीं करूँगी, छोटे छोटे पार्ट को लूँगी क्लीन करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपने कबर्ड्स, अलमीराज जो भी हैं वो सब क्लीन करूँगी। जैसा कि मैंने इससे पहले बच्चों की अलमीरा स्टडी वाली उसको क्लीन किया था, और अपने हस्बैंड की अलमीरा मैं क्लीन कर चुकी हूँ। अपनी अलमीरा को थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी बस, और फिर अपनी बेटी का करूँगी।
तो डेली कुछ ना कुछ आता रहेगा जब भी मैं वीडियो डालूँगी उसमें क्लीनिंग का पार्ट, जिससे कि मैं अच्छे से अपने रूम को क्लीन कर सकूं। और गर्मियां का दिन है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा धूल वगैरह भी चलती है तो बहुत गंदा हो जाता है घर, तो बस इसीलिए अब क्लीनिंग भी करनी है। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो और मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैं सोफ़े कवर को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अब सोफ़े कवर को अगर वीकली चेंज कर लो तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और जब भी लाइट कलर के कवर रहते हैं ना, तो और भी जल्दी गंदे होते हैं बच्चों के रहने पर। तो बस उससे मैंने हटा दिया है अपने लाइट शेड वाले सोफ़ा कवर को। और ये भी कवर ज़्यादा डार्क नहीं है, ये भी लाइट में ही है, तो ये भी वीकली क्लीन करना पड़ता है इसको भी। और अब सोच रही हूँ थोड़ा डार्क शेड का एक सोफ़ा कवर ले लूँ, जिससे कि मेरा बार बार सोफ़ा कवर चेंज ना करना पड़े। फ़िलहाल तो लाइट शेड ही कवर ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि रूम उससे भरा भरा नहीं लगता है। अगर डार्क मैं लगा दूँगी तो रूम भी काफ़ी भरा लगेगा। तो फ़िलहाल अभी के लिए मैंने ये कवर लगा दिया है, नहीं तो देखूँगा मैं सिंगल बेड शीट लेने वाली हूँ, तो उसका यूज़ करूँगी स्प्रेड करने में सोफ़ा कवर की तरह। तो बस यहाँ पर 3 सीटर को मैंने अरेंज कर दिया था, उसका कवर लगा दिया था। और बेटी कुशन कवर बड़े वाले में लगा रही थी, छोटे नहीं लगा पाती, तो वो मैं अभी लगा लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पर सोफ़े की डस्टिंग भी कर रही हूँ। तो जब भी कवर हटाती हूँ तो डस्टिंग भी थोड़ी बहुत कर ही लेती हूँ, जिससे कि सोफ़ा हमेशा शाइन करता रहे, साफ़ रहे। और उसकी जो गद्दियाँ हैं उसको भी मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ कर सोफ़ा कवर लगाने लगी हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद कुशन कवर चढ़ाकर मैं कुशन सारे सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे कुशन्स जो थे उसमें मैं कवर लगा रही थी। और फिर उसके बाद कुशन को सेट कर दिया है सोफ़ों पर। और जब सोफ़े अरेंज हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है रूम। तो बस यहाँ पर साइड टेबल भी मैंने चेक किया तो बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो उसे भी क्लीन कर लेती हूँ लगे हाथ। और ये सब ऐसी जगह है ना जहाँ पर गंदगी ज़्यादा हो भी जाती है, क्योंकि बच्चे हैं ना, टॉफ़ी अगर मेरा बेटा खासकर वो टॉफ़ी वगैरह का रैपर इसी के अंदर ही छोड़ देता है। तो बस
इसलिए मैं इसको क्लीन करने बैठ गई थी। और कुछ भी इधर उधर सामान पड़ा रहता है ना, सब इसी के अंदर रख दिया जाता है। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड इसी में डाल देते हैं कि कम से कम विजुअल क्लटर ना रहे रूम में, और जो भी रहे क्लटर ना रहे। इस वजह से सब इसी के अंदर छोटे मोटे सामान डाल देते हैं हस्बैंड। तो इसीलिए मैंने इसको क्लीन करना ज़रूरी समझा कि सारे सामान को अच्छे से सेट कर दूँगी और जो भी फालतू सामान है उसे हटा दूँगी। तो यहाँ पर मैं कोई एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र नहीं यूज़ करती हूँ। जो भी बिस्किट्स वगैरह में बॉक्स निकल आते हैं ना, तो उसी बॉक्स का मैं यूज़ कर लेती हूँ ऑर्गेनाइज़र की तरह। तो यहाँ पर मैंने उसी का यूज़ किया है और काफ़ी अच्छे से अरेंज भी रहता है। और जब ख़राब हो जाएगा तो उसको मैं फेंक दूँगी। फ़िलहाल अभी के लिए तो काम चल ही रहा है। और काफ़ी छोटे छोटे बॉक्स वॉच वगैरह के रहते हैं, तो उनका भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइज़र। और यहाँ देखिए ये फ़ोन का बॉक्स है, तो इसका भी यूज़ किया है मैंने। और इन सब का यूज़, ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करने से क्या होता है ना कि अच्छे से जो भी छोटे मोटे सामान है ना ऑर्गेनाइज रहते हैं, इधर उधर बिखरते नहीं हैं। तो बस इसीलिए ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करके मैंने अच्छे से ड्रॉर को अरेंज कर दिया है। और इसी में साइड टेबल में जो नीचे वाला पार्ट है उसमें मैं मेडिसिन रखती हूँ, तो उसे भी मैं अरेंज कर ले रही हूँ साथ के साथ। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव।